Jai Hind everyone. Finally we have come for the last session of climatology. As I said you when I was recording the session 2 of climatology, मैंने आपसे कह दिया था कि ये जो लास्ट सेशन है climatology का, इसको आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 3-4 दिन हुए और ये वाला सेशन फाइनली आपके लिए आ गया। इसके पहले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल की चीजें करी थी। मतलब तुमको तो पता है कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे थे, कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक्स वहां पर डिकोड करे थे, एकदम बढ़िया लेवल की सारी चीजें वहां पर करवा रखी थी। जो लास्ट टॉपिक था जिसको मोस्टली लोग चैलेंजिंग बोलते हैं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं भाई, ठीक है, जिसको प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, वो प्रेशर बेल्ट एकदम मैंने आपकी टिप पर ऐसे बता दिया था, आप यहां पर देख लो, पूरा आपको याद करवा के भेजा था, ठीक है, कहां पर क्या होता है। मैंने आपको रटवाया नहीं था, एक एक फैक्चुअल नॉलेज आपको बताया था ताकि एग्जाम में यदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, यदि तुमसे रीजन आउट करने को बोलता है, असर्शन रीजन आए, कुछ भी आए, तुम लोग कर दोगे। ये सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी थी। अब इसके बाद ना ये जो पर्टिकुलर आज का सेशन होने वाला है, ये सेशन में ऐसे टॉपिक लेंगे जो कि लोगों के लिए चैलेंजिंग होते हैं। भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे कि विंड्स हुई, अलग अलग विंड्स हुई, सारी विंड्स आप ले लो, लोकल विंड्स ले लो, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स ले लो, मानसून विंड्स ले लो, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, आप एंटी साइक्लोन ले लो, साइक्लोन ले लो, भैया ये जितने भी टॉपिक्स हैं, थंडर स्टॉर्म ले लो, ये इतने बहुत कठिन टॉपिक है यार, ये लोग बोलते हैं कठिन है, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है तुमको इसलिए ये कठिन लगते हैं। एक बात मैं डायरेक्टली तुमको बता दे रहा हूं, यहां पर देखो, तुम लोग ये स्क्रीन पर देखो, ठीक है, क्लियरली यहां पर 2 सवाल एनडीए 1, देखो क्लाइमेटोलॉजी में 7 सवाल आए थे एनडीए 1 2024 में, ठीक है, जिसमें से 2 सवाल जो आए थे ना, ये वाले देखो एनडीए 1 2024 एंटी साइक्लोन और साइक्लोन और फ्रंट से सवाल आए थे, और भी सवाल थे। बाकी ये जो 2 मेन सवाल थे ना, ये इस सेशन से आए थे जो मैं अब सेशन लेने वाला हूं। और जिसको भी याद होगा, जो एनडीए 1 2024 में स्टूडेंट थे, वहां पर मैंने क्लाइमेटोलॉजी के लिए सिर्फ आई जस्ट कंडक्टेड अ सिंगल सेशन। भरोसा नहीं है जाकर देख लो, बाकी स्टूडेंट्स मेरे पता है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं स्टूडेंट्स के साथ। जो एनडीए 1 2024 का था, एनडीए 1 2024 में एक वन शॉट मैंने सेशन लिया था बस, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी को एकदम क्रिस्प मैनर में बता दिया था, एकदम कंसाइज मैनर में वहां पर कंप्लीट करवाया था। उससे ये दोनों सवाल हो गए, उससे ये दोनों सवाल हो गए भाई। और जो 7 सवाल वहां पर क्लाइमेटोलॉजी के आए थे, उसमें से 5 सवाल इजीली वो लेक्चर से हो रहे थे भाई, आराम से हो रहे थे। तो फिर तो इस बार का कंटेंट आप देख ही लो ना भाई। और मैं ऑनेस्टली देखो तुमको एक बात बता रहा हूं, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स भी तुम लोग कर देते हो, बाकी जो एक्सपीरियंस लोग होंगे, जो हर अलग अलग जगह से थोड़ा पढ़ रखे होंगे, 1-2 अटेम्प्ट्स दे रखे होंगे, दे नो द वैल्यू ऑफ कंटेंट। क्योंकि आप यहां पर देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब ये जैसे उसका क्वेश्चन है जो अभी प्रेशर बेल्ट हमने सॉल्व करा था, उसमें आप लोग देखो यहां पर आईएएस प्रीलिम्स 2002 का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, यहां पर 2007 आईएएस प्रीलिम्स। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं विंड्स, देखो जो टॉपिक्स, ये जेपीपीएस, ये एमपीपीएससी, यहां पर ये विंड्स जो टॉपिक है हमारा होने वाला है। उसके बाद यहां पर इसके सवाल देखो, आप खुद देखो, आईएएस प्रीलिम्स 2015 है ना, वेस्ट बंगाल, ये वाले सवाल आ गए। तो मतलब ये जो पूरा ओवरऑल जो सेशन है, ये यहां पर आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा है। ये चीजें ना पेड बैच में बताने वाली होती हैं, और वहां पर भी मोस्टली लोग मतलब कि ये जो चीज है, जिस लेवल के मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इवन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इतना गहराई में आपको नॉलेज दे रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इवन फॉर द टफर, यू नो व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग, यू नो द रियलिटी, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। तो यदि उसके बाद आप कंटेंट ये पूरा सेशन नहीं लगा रहे हो ना, तो फिर ये गलत बात है। बाकी अभी मैंने आपको ओवरऑल ग्लेंस बता दिया ये कैसा पूरा सेशन होने वाला है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको होने वाले हैं काफी ज्यादा, ठीक है, सभी एकदम सारी चीजें मैं यहां पर कवर कर रहा हूँ, अपन कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये वाले सेशन को। और पहले जैसे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक हल्का सा रिकैपिचुलेट देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने प्रेशर बेल्ट देखे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चन है आईएएस प्रीलिम्स वाले, वो कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं होते हैं कि नहीं। यहां पर बोल रहा है कि 60 से 65 डिग्री लेटीट्यूड पर इन बोथ दी हेमिस्फीयर्स, ओके, हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टीड ऑफ हाई प्रेशर। लो प्रेशर होता है इंस्टीड ऑफ हाई प्रेशर, तो देख लेना भाई, लो प्रेशर मैंने बिल्कुल, मेरे को तो पता है होता है। यहां पर देखो 30 से 35 पर ये सब ट्रॉपिकल हाई है, यहां पर हाई है, यहां पर लो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहां पर तो हाई होता है ना, मतलब सब ट्रॉपिकल 30 से 35 पर सब ट्रॉपिकल हाई होता है, तो यहां पर हाई, ठीक है। तो यहां पर देख लो क्या बोल रहा है, यहां पर भी क्या बोल रहा है कि 60 से 65 बोल रहा है, नॉट 30 से 35, यहां पर 60 से 65 वाला देखो, ठीक है। अब जिसको भी ये प्रेशर बेल्ट समझना है भाई, देखो प्रेशर बेल्ट यदि क्लियर नहीं है ना, विंड आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। इतने बढ़िया शानदार सटीक तरीके से मैंने प्रेशर बेल्ट एक एक बारी की माइन्यूट डिटेल में, इसलिए तो मेरे सेशन लंबे चले जाते हैं। अब तुम खुद सोचो, मतलब मैं चाहूं तो जब एक क्लाइमेटोलॉजी को वन शॉट में क्रिस्प और कंसाइज मैनर में बता सकता हूं, मगर स्टिल ठीक है, करना होता सिलेबस खत्म तो 1 हफ्ते में करके एक तरफ कर देता। मूर्ख नहीं हूं, 1 महीने से ज्योग्राफी चला रहा हूं, सारी माइन्यूट डिटेल आपको बता रहा हूं, और एक मतलब चीज थी, मतलब सीक्रेट रखना था, मगर देख लो बता दिया हूं। आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हम लोग, कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी, कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी, कंप्लीट ओशियोनोग्राफी, ठीक है। बस
3-4 दिन बाद हम लोग टेस्ट वहां पर अपलोड कर देंगे और तुम लोग डाल देना, जिसमें बैच के स्टूडेंट, जो बैच के स्टूडेंट है वो भी वो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और आप भी टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। तो पुट योर सीट बेल्ट ऑन और अपना फायर वहां पर बता देना कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ के भी उनसे अच्छे बेहतर मार्क्स लेकर आ सकते हो। मुश्किल होगा, ठीक है, एक एक चीज को 3 बार वहां पर बताई गई है, बाकी कर लेना, आप ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या होता है, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर ठीक है भाई, लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा था, लो प्रेशर एरिया स्टेबल ओवर ओशियन रदर देन लैंड। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो जमीन है, लैंड है, मैंने आपको क्या बताया था, लैंड जो है जल्दी से गर्म हो जाती है, यहां पर क्या टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अब यदि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां का प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा था, लो प्रेशर एरिया स्टेबल ओवर ओशियन। भाई ओशियन के ऊपर स्टेबल कब से होने लगा है, ये तो लैंड के ऊपर होता है ना। तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। अब यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2007 क्या बोल रहा है, ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशन एट अबाउट 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है क्या, हॉर्स लैटिट्यूड बिल्कुल इनको कहा जाता है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट, क्या ये लो प्रेशर बेल्ट है, आप खुद देखो। 30 से 35 वाला यहां पर सीन कौन सा था, ये देखो 30 से 35 वाला ये हमारे सीन थे, ये दोनों के दोनों, इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, हॉर्स लैटिट्यूड बोल रहे थे, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट नहीं है, ठीक है। लो प्रेशर वाले नीचे वाले हैं, तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट नहीं है, सेकंड वाला गलत है, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। तो अब अपन लोग यहां पर ये विंड स्टार्ट करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बेसिक चीज जो आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है, जो दिमाग में आपको रखनी है, यहां तो मैं आपको बेसिक में बता रहा था क्या चीज है, सुनो मेरी बात। प्रेशर बेल्ट का जो आप लास्ट वाले सेशन में पढ़ के आए हो, मगर इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में क्या रखनी है, सुनना मेरी बात। कितने प्रेशर बेल्ट हैं भैया, टोटल 6 प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको बनाकर बता दे रहा हूं अलग से, क्योंकि नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। बढ़िया तरीके से मेरी चीज है यार, मेरे को पता है, बारीकी से बताना रहता है, ये पूरी अर्थ है, ठीक है। ये यहां पर बीच में जो आपका होगा, ठीक है, जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, इसको आप लोग बोलोगे इक्वेटोरियल बेल्ट। इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे इक्वेटोरियल बेल्ट, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल बेल्ट है। अब यहां पर जो बेल्ट होगा ये वाला, ठीक है, ये जो 2 बेल्ट होंगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, इनको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल है, ठीक है सर, ये सब ट्रॉपिकल है। और ये कहां पर 30 डिग्री, मतलब 30 से 35 डिग्री तक बना हुआ है, ये कितना 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ तक बना हुआ है। अब आता है ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सब पोलर, ठीक है। अब पोलर के नीचे वाला सब पोलर, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला है ये कौन सा है, पोलर। और सेम जो सीक्वेंस है ये नीचे फॉलो होता है, यहां पर ये सब पोलर हो जाएगा और ये पोलर हो जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री पर बना हुआ है, 60 से ऐसा, और ये 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो ये वाला बेल्ट है ये कौन सा है, लो इक्वेटोरियल बेल्ट है, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है। इतना क्लियर है बिल्कुल भैया, इतना लास्ट वाले सेशन में आपने क्लियर करवा दिया था, हम लोग बढ़िया से रिविजन करके ये वाला सेशन देख रहे हैं बस, और क्या आगे बढ़ते हैं अपन। ये सारे क्वेश्चन तो कर लोगे यार। एक बात बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न फॉर विंड्स फ्रॉम इक्वेटर से पोल। पहले डोल ड्रम्स बनता है, बिल्कुल डोल ड्रम्स बनता है, फिर ट्रेड विंड्स बनती हैं, फिर वेस्टर्लीज, फिर ये तो सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, ये सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब पढ़ने वाले हो आप, क्या 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 पढ़ने वाले हो, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ोगे, फ्रिक्शन पढ़ोगे, कोरियोलिस फोर्स पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म नहीं करता है। डोल ड्रम्स कहां पर लोकेटेड है, डोल ड्रम्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई सब ट्रॉपिकल विंड बेल्ट या फिर ट्रॉपिकल। आप बताओ, देखो डोल ड्रम्स मैंने क्लियरली यहां पर आपको बता दिया था, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। अब बता दो, ठीक है, अब बता देना, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते अपना नया टॉपिक, ठीक है। ये सारी इजी क्वेश्चन है यार, ये सब तुम लोग कर लेना। डोल ड्रम्स कहां पर लोकेटेड है, इक्वेटर के पास। ये क्या बोल रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां पर है, इस एरिया में जहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये बीच में। मैंने तुमको क्या बताया था, यहां पर क्या रेज की जो मतलब सन की रेज है एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है 90 डिग्री एंगल। तो ए का क्या है, यहां पर 3 है, तो ए का 3 का है, मैं सी में आ गया, बाकी के एलिमिनेट हो गए आंसर। तो बस ये बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा भाई, नया सेशन चालू कराना होता है मैं अब भी करवा देता, बस थोड़ा सा रिलेट करवा रहा था कि लास्ट वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सेशन, ठीक है। विंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेसिकली विंड के बारे में जान लेते हैं। तो कभी भी हमारा नया सेशन शुरू होता है, जैसे विंड के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखो विंड बेसिकली नथिंग बट दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। जब हवा हॉरिजॉन्टल मूव करती है उसको विंड बोलते हैं। और ये जो विंड है ना, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अब मेरी बात सुनना, जितने भी विंड बेल्ट्स मैंने ऊपर बताए, ठीक है, जो बेल्ट्स अपन ने जो प्रेशर बेल्ट ऊपर बनाए ना, उसमें से जितने भी हाई प्रेशर वाले हैं, यहां पर देखो, ये जो अपन ने प्रेशर बेल्ट बताए थे ना, हाई वाले कौन से हैं, ये हाई है, तो ये हाई से लो यहां पर विंड जाएगी, ये हाई से लो यहां विंड जाएगी, ये हाई से लो यहां विंड जाएगी, ये हाई से लो यहां विंड जाएगी, और ये हाई से लो। समझ में आया, मतलब विंड कहां से जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है कि कौन सा हाई प्रेशर है, कौन सा लो प्रेशर है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल भैया क्लियर है एकदम। देखो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है।
एक आज से 2 दिन बाद आपका फाइनली हम लोग ओशिनोग्राफी करेंगे 2 सेशन में, या एक सिंगल सेशन में ओशिनोग्राफी खत्म करवा दूंगा। 4 दिन लगेंगे बस, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी खत्म, तुम्हारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पूरे होल हार्टेडली करवाया भाई, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में, क्योंकि पूरा कंटेंट आपके सामने ले जाकर रख दिया मैंने, ठीक है। पूरा सारे पीडीएफ्स हैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए, मैं एकदम आराम से पढ़ाता हूं, जल्दबाजी मेरे को है नहीं, मेरे को पता है मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। आई हैव कॉन्फिडेंस इन मी, आप साथ साथ करते जाओ बस, ठीक है। यहां पर देखो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। अब ये जो विंड्स का डायरेक्शन है, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड्स, ठीक है। 3 चीजें हैं, पहला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा कोरियोलिस फोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात तो हमने कल भी करी थी, मतलब जो हमारा लास्ट वाला सेशन था। देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे यहां पर तुम्हारा कितना है, यहां पर तुम्हारा प्रेशर है, यहां पर लेट करते हैं 1000 मिलीबार का यहां पर प्रेशर है। मिलीबार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पर है 800 मिलीबार का। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये क्या बनाएगा, यहां पर बनाएगा स्लोप, मतलब प्रेशर का स्लोप, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स, ये वही चीज है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, वही चीज है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आइसोबार का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि उन जगहों को जोड़ रही है जहां पर सेम प्रेशर है। तो जब, एक बात सुनना मेरी बात, जब यहां पर आइसोबार, 2 आइसोबार ये है, ठीक है, 2 आइसोबार ये है, ठीक है, 2 आइसोबार है, जब ये दोनों एक दूसरे से करीब है, और 2 आइसोबार कौन से सर, 2 आइसोबार ऐसे हैं जब 2 आइसोबार यहां पर दूर है। जो आइसोबार पास में है ना, जो पास में है, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट भाई बहुत ज्यादा है, ये देखो एंगल कितना बड़ा बन रहा है। और जो आइसोबार बहुत दूर है, जो आइसोबार बहुत दूर है, वहां पर एंगल कैसा बन रहा है, वहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो छोटा बन रहा है, ये देखो ये छोटा बन गया, ठीक है, ये छोटा बन गया। यहां पर एंगल फॉर एग्जांपल 70 डिग्री होगा, यहां पर कितना है, यहां पर आप मान के चलो, यहां पर है 80 डिग्री, यहां पर 80 थोड़ा ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, मतलब 90 नहीं, यहां पर तो भाई ज्यादा है, यहां पर समथिंग 90 कैसे बोल दूं मैं, ये फॉर एग्जांपल 170 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 से ज्यादा, इसको कर दो 100 डिग्री, समझ में आया, बस इतना फर्क है। अब यही सवाल यदि स्टेटमेंट वाला आ जाए, तो तुम तो बस प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ के गए थे दूसरी जगह से, मैंने आपको और डेप्थ में बता दिया। अब एक बात बताओ, ये जो प्रेशर, ये यहां पर आइसोबार बन रहा है, काले कलर की लाइन से बता रहा हूं, ठीक है, ये आइसोबार बन रहा है, ये उसका परपेंडिकुलर ही तो तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। दोनों चीजें क्लियर है। प्रेशर ग्रेडियंट, सिर्फ मैंने ये नहीं बताया कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, इसके अंदर की चीजें भी बताई है मैंने, कि इसके अंदर और क्या चीजें तुम्हारे को आ सकती है, एकदम हाई लेवल वाली। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। एक बात बताओ भाई, हवा की डायरेक्शन की बात चल रही, कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है। यदि फ्रिक्शनल, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विंड का डायरेक्शन होगा। यदि एक बात बताओ, हवा कहीं से चल रही है और यहां पर माउंटेन है, ये हवा पूरी चलकर आ रही है, ठीक है, हवा एकदम ब्लो करते हुए आ रही है। दिस विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, इन बिटवीन इट्स वे अ माउंटेन हैज कम, so this particular mountain will exert the frictional force on the particular wind that will reduce the direction of the wind and it will impact the direction of the wind। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ग्रेटेस्ट एट दी सरफेस, सरफेस पर ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट है। जब क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे तभी बता दिया था, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, गैस, फलाना चीजें प्रेजेंट है, तो ये फ्रिक्शनल मतलब उसके अगेंस्ट में वर्क करती हैं एंड इन्फ्लुएंस अप टू द एलिवेशन ऑफ 1 से 3 किलोमीटर तक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज है कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था, मगर हाई लेवल बात चलती है, अच्छे लेवल की नॉलेज की। तो यहां पर देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ठीक है, पोल पर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर एब्सेंट होता है। यहां पर क्या होता है, जो कोरियोलिस फोर्स है, ये विंड को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जब मैं तुमसे बोल रहा हूं, पता, जैसे कि जो बंदा अच्छी तेज भाग रहा है ना, जो अच्छी तेज, जैसे अपन बोलते हैं सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ठीक है, यदि जो बंदा, जनरली तुम स्कूल में होगे, ठीक है, तुमसे बोलते होंगे एकदम आराम आराम से उतरो, मगर अपन कहां मानते हैं भाई, ठीक है, मैं भी तेज ही उतरता था, एक एक छोड़कर कूदता था मैं तो, ये यहां पर यहां, ठीक है। अब जो यहां पर जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट यहां पर तेजी से जा रहा है ना, जिसकी वेलोसिटी तेज है, उसको उसके डिफ्लेक्ट होने के, मतलब उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है, उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो इन द सेम मैनर सुनो, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द वेलोसिटी इज हाई, विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट, याद रखना, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, देखो प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार एंड और प्रेशर ग्रेडियंट इज और कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सुनो, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा तो विंड की वेलोसिटी ज्यादा, और विंड की वेलोसिटी ज्यादा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा। क्या बढ़िया इंफॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है। अब बढ़ो आगे आप जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग क्या बोल रहा है, आईएएस प्रीलिम्स 2010 तुम लोग सोचते होगे मतलब मजाक बना दिया एनडीए को। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां आगे कमेंट सेक्शन में लिख देना, दिल खुश हो जाएगा मेरा, ठीक है।
व्हाट कॉजेज द विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्टवर्ड चली जाती है, ऐसी कौन सी चीजें जो करती? कोरियोलिस फोर्स। अब ऑप्शन में कोरियोलिस फोर्स तो है नहीं, कोरियोलिस फोर्स काय की वजह से जनरेट होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर ये क्या बोल रहा है आईएएस प्रीलिम्स 2015, विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड देखो ये वाला सवाल मैं करवाने को अब भी करवा दूंगा, मगर जब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे ना उसके बाद अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहां पर देखो ये सवाल करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन 2015, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है सर, जीरो है इक्वेटर पर। कोरियोलिस फोर्स इज मोर टुवर्ड्स द पोल, बिल्कुल सही है, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा कहां पर है? पोल्स पर है। कोरियोलिस फोर्स आर रिलेटेड टू डिक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। एक बात बताऊं तुमको, रोटेशन ज्यादा कहां पर होगा? रोटेशनल वेलोसिटी जहां पर कहां पर होगी? जहां पर कोरियोलिस फोर्स जीरो है। तो रोटेशनल वेलोसिटी जो है, रोटेशनल वेलोसिटी कहां पर है? ये है इक्वेटर पर ज्यादा है, इक्वेटर पर ज्यादा है, मतलब कि इक्वेटर पर यदि ज्यादा है मतलब कि पोल पर कम होगी, मतलब ज्यादा लैटिट्यूड पर, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री है और पोल 90 डिग्री है, और यहां पर 90 डिग्री पर कम है, मतलब कि इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के साथ डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट दिया, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, ABC आर करेक्ट। क्लियर है? 1 2 3 ऑप्शन आर करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे मजा आता है यार, साथ में प्रैक्टिस चलती है ना, तुम्हारा ऊपर का वो टॉपिक जो था ना उसका और लेवल, हाई लेवल तुम्हारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब विंड के टाइप के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भी भाई देखो, सीधे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ आई एम हियर नो नीड टू फियर, सीधे बोल रहा हूं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आराम से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। यहां पर देखो, प्राइमरी 3 प्रकार की विंड्स होती है, एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी विंड्स होती है, टर्शियरी विंड होती है। जो प्राइमरी विंड्स है ना, ये हमेशा सेम रहेंगी, थ्रू आउट द ईयर सेम रहेंगी, इसलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है, और इनको परमानेंट विंड्स कहा जाता है। इनवेरिएबल मतलब कि इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए सेम है। तो इन तीनों का नाम यही है, क्या है? प्राइमरी विंड्स, परमानेंट विंड्स, प्लैनेटरी विंड, इनवेरिएबल विंड। सेकेंडरी विंड्स में हम लोग सीजनल और पीरियोडिक विंड्स की बात करते हैं, पीरियोडिक विंड्स की, जिसमें मॉनसून और साइक्लोन की बात करते हैं, और टर्शरी में लोकल विंड और ड्यूरनल विंड। डोंट वरी, सब क्लियर करवाऊंगा भाई, भरोसा रखो बड़े भाई के ऊपर, ठीक है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये प्राइमरी विंड्स के पार्ट है। अब पहले अपन क्या करेंगे? पहले प्राइमरी विंड्स को डिकोड करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकेंडरी विंड। तो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी विंड्स, इनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या है प्राइमरी विंड्स, देखते हैं। पहली प्राइमरी विंड ट्रेड विंड है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, भरोसा रखो, पूरा सेशन अच्छे से लगा दो, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। यहां पर देखो, ये पूरी आपकी अर्थ है, हाँ जी भैया अर्थ है, ठीक है। यहां पर हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, ठीक है, लो इक्वेटोरियल। यहां पर क्या बना हुआ है? सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। इक्वेटोरियल मैं ऐसे लिखता हूं, देखो सीधे ऐसे लिखता हूं, क्या? ये इक्वेटोरियल लो है, ये इक्वेटोरियल लो, ठीक है। ये तुम्हारा सब ट्रॉपिकल हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई, और यहां पर क्या है? यहां पर भी तुम्हारा क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है सर। ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में बना हुआ है। ये बना हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। ये मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, 35 डिग्री नॉर्थ तक बना हुआ है। ये बना हुआ है 30 डिग्री साउथ से लेकर कितना? 35 डिग्री साउथ तक बना हुआ है, ठीक है सर। ये इतना क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, हवा कहां से कहां चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब अपन बात करेंगे जेंटलमैन ट्रेड विंड की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड विंड्स, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड विंड्स, जो कि एक आपकी परमानेंट विंड है, ये विंड चलती है सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल हाई तो नदन में भी है, सदन में भी है, तो बनाना भाई, क्या दिक्कत है? सुन मेरी बात, यदि सब ट्रॉपिकल हाई सदर्न हेमिस्फीयर में यहां चल रही है, जैसे ये चली, ठीक है, ये चली, ये चली, ये चली, और यहां से नीचे से ये चली, ठीक है, ये चली, फिर यहां से ये चली, ये चली, हाई से लो जाएगी ना, लो से हाई तो कभी विंड मूव करती नहीं है, नहीं तो इक्वेटोरियल से सब ट्रॉपिकल चली जाती। अब एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, राइट नदर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें राइट हैंड साइड मूव करती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड। और नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर में भैया ये तो उल्टा, अरे बेटा ये उल्टा है तो इसका राइट ये हो जाएगा ना, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, क्लियर है। तो दिस इज दी ट्रेड विंड, जो कि रेड कलर से मैंने बताई है। अब यदि मैं तुमको डायरेक्शन निकालना सिखाऊं ट्रेड विंड का, इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा। ये देखो, ये तुमने नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये तुमने निकाल लिया कि ये जा रही थी ऐसी, नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है राइट हैंड साइड, तो उसको हमने ऐसा मूव करवा दिया, तो रियल तुम्हारा ये बन गया। तो तुमने ऐसा करा, कुछ मत करो, यहां पर ये बना दो डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये सॉरी ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो ये तुम्हारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका डायरेक्शन पता क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, बस यहां से निकल रही है ना, कहां से निकल रही है? नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और पूछेगा तो ईस्ट टू वेस्ट बोल दो, नॉर्थ टू साउथ बोल दो। तो जहां से निकल रही है ये दोनों उसके डायरेक्शन है। बढ़िया से क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब तो देखो आगे और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको नोट्स रीड कराऊंगा। अपने नोट्स एकदम बढ़िया है भाई,
एकदम मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, ऐसा बोझ नहीं लगता है आपको। ये देखो, दे फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इनका जो दे आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से निकल रही है। ज्योग्राफी में ऐसा है, जो इनका ओरिजिन है वही इनको नाम दे दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट निकल रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है। ये उसका डायरेक्शन हमने ऐसे। अब सदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? ऐसा था, जाना कैसा था? ऐसा। और साउथ में कोई भी चीज है वो कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड मूव हो जाती है। तो लेफ्ट साइड तुमने क्या करा? लेफ्ट साइड भाई ये उठा कलर और ये मूव कर दिया। अब ये बना दे डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आया कि नहीं? बिल्कुल आया सर, साउथ ईस्ट। क्लियर है? साउथ ईस्ट क्लियर। कोई कठिन है क्या? मैं क्या बोलता हूं, लोग इसको कठिन बोलते हैं। ज्योग्राफी कठिन नहीं है, फील करोगे तो बढ़िया चीज है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्यारे मार्क्स देकर जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्लीज विंड, ठीक है, वेस्टर्लीज विंड वापस से बनाए, वापस से बनाओ भैया, ये भैया वापस से बनाया। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये है सब ट्रॉपिकल हाई और ये सब ट्रॉपिकल हाई। इनके बीच का तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा क्या आ गया? अब ये आ गया हमारा क्या? पोलर लो और पोलर हाई। यहां पर क्या आ गया? सब पोलर लो और पोलर हाई। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वेस्टर्लीज विंड है ना, ये जो वेस्टर्लीज विंड है, ये वेस्टर्लीज विंड कहां से कहां चलती है? ये जो तुम्हारा सब ट्रॉपिकल हाई है ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई, ये हाई है, ये हाई है तुम्हारा, बिल्कुल सर हाई है, ये हाई और ये तुम्हारा लो है। ये लो कौन सा है? ये है सब पोलर। ये वाला कौन सा है? सब पोलर। ये सब पोलर लो है और ये तुम्हारा सब ट्रॉपिकल हाई है। तो अब ये यहां से यहां चलेगी, ये चली, ये चली, ये चली, ठीक है, ये चली, ये चली, ये चली। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये वाले का डायरेक्शन निकालना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें राइट हैंड साइड, तो उसका डायरेक्शन निकाल भाई। ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका नॉर्दर्न, इसका डायरेक्शन निकालना है, तो भाई कर नॉर्थ साउथ, है ना, वेस्ट ईस्ट। अब इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बस और क्या, क्लियर है। ये देखो, दे फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट निकाल दिया, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब सुनना मेरी बात, मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां पर हाईलाइट कर लो। वेस्टर्लीज विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना, यदि आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज्यादा है ओशन पोर्शन से, पूरी दुनिया जानती है। यहां पर जो वेस्टर्लीज है ना, गॉट लेस इफेक्टिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम इफेक्टिव है, ज्यादा इंटेंस, ज्यादा खतरनाक। ये कहां पर है पता? दे आर मोर विग्रस इन सदर्न हेमिस्फीयर। और कई बार इनको सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, ऐसे नाम से ये वहां पर जानी जाती है। और जैसे कि लंदन का जो वेस्ट कोस्ट है, वहां पर काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल क्रिएट करती है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लो, ये वाला आईएएस प्रीलिम्स 2000 में पूछा हुआ था, एकदम बढ़िया, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोरिंग 40s। रोरिंग 40s काय को कहा जाता है? वेस्टर्लीज को। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। एक बात बताओ, रोरिंग 40s तो खतरनाक वाली वेस्टर्लीज है, और ये जो खतरनाक वाली वेस्टर्लीज है, ठीक है, खतरनाक वाली, ठीक है, खतरनाक लिख देता हूं यहां पर, खतरनाक। ये खतरनाक कहां पर है? ये खतरनाक सिर्फ सदन में है, नदन में तो चलती नहीं, ठीक है, सिर्फ सदन में, ओनली सदन। तो भाई दोनों कहां से? ऑप्शन नंबर 1 इज गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्या दे ब्लो विद ग्रेट कॉन्स्टेंसी? बिल्कुल। देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में देख ले भाई, तू सदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन देख, ये हो रहा है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, बिल्कुल यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। तो बी भी करेक्ट। ओवरकास्ट स्काई, रेन, रॉ वेदर, ये सारी चीजें कंडक्ट, 4 भी सही है। बढ़िया क्वेश्चन था ना। एक बात मैं तुमको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम सोच रहे होगे भैया इतना हाई लेवल कंटेंट आप क्यों दे रहे हो, यहां पर हाई लेवल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहा हूं कि यदि मैं कंटेंट, यदि आपका बढ़ाता, कंटेंट में यदि चीजें ऐड करता, तुम क्लास छोड़कर चले जाते। बेसिक मेंटालिटी मेरे को स्टूडेंट, मतलब मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं भाई स्टूडेंट को, ठीक है, इसलिए अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारी इससे निकला हूं। आई ऑल्सो क्लियर्ड दी एनडी एग्जाम, तो मेरे को पता है क्या चीज तुमको सही लगती है, क्या नहीं लगती है, क्या जरूरी है। अब यदि मैं कोई भी चीज तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन से बताऊंगा ना, तो हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है कि इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एक क्वेश्चन यदि यहां पर है ना, तो ये क्वेश्चन कम से कम आपको 5 दिन याद रहेगा। 5 दिन बाद यदि मैं ये सवाल तुमको वापस से दूंगा ना, तुम कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। यदि यही चीज कंटेंट में बताता ना, तो 19-20 रिविजन करना पड़ता है। तो बस यही है, और क्या। अब आगे बढ़ते, पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज कहां से चलती है? जो पोलर हाई प्रेशर है वहां से सब पोलर लो, ठीक है, इसका आप निकाल लोगे। अब इसका डायरेक्शन क्या है? ट्रेड विंड जैसा डायरेक्शन है, ट्रेड विंड आप खुद से निकाल लेना। और ये पोलर एरिया से आ रही है, तो अपने साथ खूब सारा स्नो लेकर आएगी और काफी खतरनाक होती है, कई बार ये ब्लिजर्ड कॉज कर देती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कहां पर? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का सवाल है, ठीक है, लगा लो दोस्त। क्या है? और ये जो स्टेटमेंट कहां से ली है मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी से उठाई हुई है, एनसीईआरटी से उठाई है 11th क्लास की। अब तुम तो एनसीईआरटी पढ़, बिल्कुल भी एनसीईआरटी वगैरह कोई गाइडेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। पाथ फाइंडर, ये फलानी बुक, कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग 4-5 किताब पढ़ के ही ये सारी चीज डिजाइन करते हैं। यहां पर देखो,
पहला क्या बोल रहा है, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्लैनेटरी विंड मतलब जो ऊपर पड़ी, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, इनका जो मूवमेंट का पैटर्न है इसको बोलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। और ये जो एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन है ना, इसमें इतनी ताकत है कि ये जो ओशन वाटर के सर्कुलेशन को मोशन में लेकर आ जाती है और जिससे अर्थ का क्लाइमेट क्या होता है, इंपैक्ट करता है। ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये मेरे को बताना था, मैंने क्वेश्चन के थ्रू बता दिया, क्या दिक्कत है। और इससे आपको ये भी पता चल गया कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने बैच के स्टूडेंट्स के लिए डाला था, मार्शल्स भी लाइक जस्ट ग्राइंडिंग। ठीक है, अभी व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस समर? समर नहीं, अब तो तुम्हारे लिए रेनी है भाई, अभी तो मतलब रेनी है, अब तुम्हारे लिए रेनी है। रेनी में भाई तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं है, बस ग्राइंड करना है। 1 महीने ग्राइंड कर लो। आखिरी बार सही बता रहा हूं, बस 1 महीने का समय, जितना कंटेंट। अब लोग बोल रहे हैं ना भैया जल्दी करो जल्दी करो, अरे भाई जल्दी जल्दी में ऐसा पढ़ा दूं क्या जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। यदि एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ाना है तो आराम से पढ़ेंगे ना, रिविजन के साथ पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और जगह से पढ़ना है पढ़ ले, बस सेशन आए मेरा देख लिया कर, बस मैं इतना बोल सकता हूं। कहीं से पढ़ना बिल्कुल फ्री छूट हो, आपको जाना है पढ़ो, बस कभी भी सेशन लगाना, बस सेशन आए सेशन लगा लो, आपको वहीं पर इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। ऐड ऑन कर लेना इंफॉर्मेशन बस। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, रगड़ना है भाई, ग्राइंड करना है। द मोर यू ग्राइंड योरसेल्फ द मोर यू शाइन योरसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब बात करते हैं आईटीसीजेड। बाकी एजुकेटर पहले ही बता देते हैं आईटीसीजेड क्या होता है, नहीं मैं बाद में बता रहा हूं। क्यों फालतू का क्यों कंफ्यूजन यार, तुमको पहले ही बता देता तुम सेशन छोड़कर सेशन छोड़कर चले जाते, तुम नहीं पढ़ना। ठीक है, आईटीसीजेड का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको हम लोग डोलड्रम्स का, तो डोलड्रम्स जो वहां पड़ा ना, डोलड्रम जो कि इक्वेटर के पास है, वही इसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। और ये एरिया है लो प्रेशर का, है ना, अराउंड द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड कन्वर्ज। देखो मैं तुम्हारे को बताता हूं। ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये सन से रेज आ रही है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा बना है आईटीसीजेड, इसको बोलोगे आईटीसीजेड, और इसी को बोलते हैं डोलड्रम्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं डोलड्रम्स। क्यों है, वाई, हाउ, वेयर, कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूं तुमको यार, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन प्लीज। ठीक है, बताना। ठीक है, इतना बढ़िया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम छोड़ो। ये देखो, अब ये जैसे आखिरी वाला सेशन है, ठीक है, आखिरी वाला सेशन है। मैं अब ये कंडेंसेशन वाला ऑलरेडी मैं सेशन ले चुका हूं फॉर ND1 2024। इसका मैं तुमको सिर्फ PDF प्रोवाइड करूंगा। ये देखो सारे सवाल, इतने सवाल पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये ह्यूमिडिटी है, बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी ह्यूमिडिटी अलग आपको दिख रहा है यहां पर क्लियरली। यहां पर ND1 2024 में जो सवाल पूछा हुआ है यहां पर क्लियरली तुम रीड करके खुद ही कर लोगे। ठीक है, इसके बाद कंडेंसेशन, ये पूरा यहां पर चीजें कितनी प्रॉपर मैनर में तुम रीड करोगे ना, तुमको समझ, ऑलरेडी मैंने सेशन लिया है, तुमको समझ में आएगा सारी चीजें। ये पूरे सवाल हम लोग करवा देंगे। अब देखो सवाल देखो, इसमें भी जम्मू पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, MPPSC। ठीक है, IAS MPPSC दोनों। ठीक है, यहां पर ये देखो सवाल। ठीक है, ये फिर प्रेसिपिटेशन है, ये यहां पर फ्लो चार्ट बना हुआ है। क्लाउड है, तो क्लाउड के फिर तुमको सवाल इतने देखने को मिलेंगे कि भाई ND1 2024 ये आया है। मेरे सब सवाल यहीं से हैं, सारे कर लोगे तुम लोग। ये हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये सवाल दे रखे। इसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूंगा, चिंता मत करो। टेस्ट के लिए अलग से सवाल है, ये वाले सवाल नहीं है। बस तुम बस सपोर्ट करो भाई, बताते रहा करो क्या लग रहा है, सेशन कैसा क्या है, बाकी हम सब करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई, पहली बात तो ICZ बनता क्यों है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये बनता इसलिए है, यहां पड़ी क्या, मैंने तुमको क्या बताया था, यहां पड़ी सन की डायरेक्ट रेज, सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ी। अब जब सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ी तो यहां पर क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो यहां के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये कहां पर चले जाएंगे, आगे ऊपर, कहां, ट्रोपोस्फेयर के पास। तो ट्रोपोपास जो आखिरी लेयर है वहां पर चले जाएंगे। तो यहां पर क्या बन गया भैया, यहां पर बन गया लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर का ऐसा जोन बन गया जहां पर चीजें क्या करेंगी, लो प्रेशर पे चीजें आती ना, तुमको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाती हैं, तो लो प्रेशर पे आएंगी मतलब कन्वर्ज करेंगी, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब दो ट्रॉपिक्स के बीच में एक ऐसा लो प्रेशर वाला जगह जहां पर कन्वर्ज होंगी, इसलिए बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। कैसे बना भैया, एक बात बताऊं, देखो इसलिए बना क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो टिल्टेड है, ऐसी टिल्टेड है। इक्वेटर ये है, तो ये इक्वेटर के डायरेक्ट इक्वेटर पर नहीं है, याद रखना। इक्वेटर पर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, ज्यादा लाइट यहां पर पड़ेगी तो यहां पर वो ऐसा बन जाएगा। अब कहां पर है ये देखो, ये तुमको बनते हुए दिख रहेगा ये। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोलता हूं कंसेप्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जूम करके बता रहा हूं तुमको। एक बात यहां पर देखो, यदि मैं तुमसे बोलूं नदन हेमिस्फीयर में ये जो ITCZ है सर, ये इतना क्यों ऊपर उठा हुआ है, इतना क्यों मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा। यदि आप देखोगे ऊपर कितना उठा है, नदन हेमिस्फीयर में बात करोगे तो -25 डिग्री ऊपर गया है, और साउथ में सिर्फ 20 डिग्री का चेंज आया। ऐसा क्यों कि -25, मैं बताऊं क्यों हुआ है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों बना था, इसलिए बना था क्योंकि वहां पर लो प्रेशर डेवलप हुआ था। ठीक है, लो प्रेशर डेवलप हुआ था। सुनना मेरी बात,
लो प्रेशर क्यों डेवलप हुआ था? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था। तो भाई एक बात बता, नदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो नदर्न वाला हेमिस्फीयर है, यहां पर लैंड एरिया इज ग्रेटर देन ओशियन, है ना? तो यहां पर लैंड एरिया ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा ऊपर उठेगा ना, ज्यादा डेविएशन करेगा। समझ में आया कि नहीं? बस। तो सिर्फ मैंने ये नहीं बताया कि ITCZ कैसा है, दिखता कैसा है, क्या, तुमको ये भी बताया है क्यों बना, क्या होता है, कैसे बना, कहां है और क्यों, ये सारी चीजें बताइए मैंने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मॉनसून विंड्स के बारे में बात करते हैं। अब सुनो, मैं और अच्छे से बताता हूं, ठीक है? और अच्छे से। ये देखो भाई, कोई भी एरिया, ठीक है, मॉनसून हमारे इंडिया में आता है, इंडिया में मॉनसून विंड्स चलती हैं। क्यों हुई? देखो, गर्मी बढ़ी, बिल्कुल सर, गर्मी खूब बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, ठीक है? गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा। अब गर्मी की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ा ना, तो प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया। मैंने तुमको बताया था पहले वाले सेशन में, ठीक है? यहां पर प्रेशर कम हो गया, गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। अब मेरे भाई प्रेशर कम हुआ ना, तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स आएंगी, ताकि यहां पर बारिश हो, और इन्हीं विंड्स को कहा जाता है मॉनसून विंड, ठीक है? आगे देखो कैसे, गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। टू फुलफिल दीज लो प्रेशर विंड्स विल कम फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से विंड आएंगी। कैसी आएंगी? ये आएंगी ऐसे, ठीक है? ऊपर आएंगी। अब जब ऊपर आएंगी, ये इक्वेटर है, ठीक है? इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है। अब नदर्न हेमिस्फीयर, अब मैं तुमको क्यों बताऊंगा कि इंडिया का मानसून को साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहा जाता है, बताऊं तुमको? ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर ये विंड गई कि हम लोग कहां, ये इंडिया है भाई, इंडिया के पास पहुंचते हैं, गई ऊपर। नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से चीजें राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती हैं। बिल्कुल सर, तो ब्लैक कलर से डिफ्लेक्ट कर दो, ये कर दो। मैंने तुमको डायरेक्शन निकालना सिखाया है, ये है, ये कर दो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तुम्हारा वेस्ट है, और ये तुम्हारा ईस्ट है। कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट है, जहां से निकलती है वही डायरेक्शन ले लो। तो इंडिया के मानसून को साउथ वेस्ट मानसून जो पहला वाला आता है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से निकला है, ठीक है? अब सुनो और बताता हूं तुमको मजेदार चीजें। इंडिया में इन विंड्स की एंट्री कब होती है भाई? कब आता है? एक बात बता, विंड्स कब आएंगी? जब खूब ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, ठीक है? कब बढ़ता है? जून के महीने में, जून के महीने में एंटर होती है। और सितंबर का महीना जब टीचर्स डे वगैरह आता है ना, उस टाइम पर ये एग्जिट हो जाती है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो और बढ़िया तरीके से मैं तुमको अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है? ये जैसे फॉर एग्जांपल, ये सॉरी फॉर दैट, ये इमेजिनरी मैप है, पहली बात तो, ठीक है? मैं क्लियरली यहां पर बोल दे रहा हूं, इमेजिनरी मैप है, ठीक है? हमारा भारत इससे सुंदर दिखता है, कई गुना बेहतर है इससे, वो तो मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है? जो इंडियन मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, ये दो ब्रांचेस में आता है साउथ वेस्ट मानसून। कैसे? एक आता है अरेबियन सी ब्रांच। कैसे याद करना है? देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यहां पर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है? अरेबियन सी ब्रांच से जो आता है ना, वो ऐसे निकलता है और यहां से कहा, नदर्न एरिया में बारिश कराता है। जितना भी नदर्न, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर बारिश कराएगा, ठीक है? और जो तुम्हारा इधर वाला निकल कर आता है ना, जो इधर से निकल कर आता है, ये इधर से आएगा बे ऑफ बंगाल वाला, और ये यहां से होकर जाएगा। ये कहां पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से निकलेगा, बे ऑफ बंगाल से, और ये ईस्टर्न हिमालय में बारिश करवाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? मेरे भाई क्विज ग्रुप चलाते हैं हम लोग, ठीक है? क्विज ग्रुप, और उसपे मैं सही बता रहा हूं तुमको, वन ऑफ द बेस्ट क्विज इंडिया का ग्रुप बोल सकता हूं। क्यों? सवाल हम लोग कम डालते हैं भैया। ये तो क्या हुआ, बाकी लोग तो एक दिन में बहुत सारे सवाल डालते हैं, हम एक दिन में सिर्फ, यदि जीएटी की बात करूं ना, सिर्फ 3 क्वेश्चन डालते हैं। मगर उन 3 सवाल में इतना दम होता है ना, सही बता रहा हूं, कि बाकी लोगों की 30 सवालों में नहीं होता। तुम निकाल के देख लेना, जितने लोग यहां पर सेशन देख रहे हैं जो क्विज ग्रुप पर एडेड है ना, उनको पता होगा। और मैं नीचे ऑडियो करके वहां पर एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं कि बच्चे लोग परेशान ना हो, देख लो, ऐश कर लो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, नदर्न हेमिस्फीयर है, ये ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। यहां पर गर्मी पड़ जाती है। नदर्न हेमिस्फीयर में देखो कि कॉन्टिनेंट ज्यादा है ओशन से, लैंड ज्यादा है सी से, ठीक है? तो यहां पर जो लैंड एरिया है ना नदर्न हेमिस्फीयर में, ये ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करेगा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। मोर टेम्परेचर, मोर प्रेशर ग्रेडियंट, ज्यादा रेनफॉल होगी, अरेबियन सी कराएगी। अब यहां पर पता एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो थार डेजर्ट है ना, यहां पर काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है? अब कई मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, और पता तुम्हारे को बारिश में एक जो तिब्बतन प्लेटू है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तिब्बतन प्लेटू जो है ना, ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्मी काफी पड़ जाती है इसको, तो ये भी लो प्रेशर बना लेता है, जस्ट इंडिया के ऊपर वाला है, ठीक है? और भी इसके रीजन है, ग्रुप पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतनी क्लियर होगी, मॉनसून विंड क्लियर है, बिल्कुल भैया क्लियर है। अब आते हैं ड्यूरनल विंड के ऊपर, ठीक है? ड्यूरनल विंड मतलब क्या क्या कंप्लीट कर लिया पहले वो देखो, ठीक है? ये देखो, एक प्राइमरी विंड में ट्रेड विंड, वेस्टलीज, पोलर ईस्टलीज, मॉनसून क्लियर हो गया। अब आगे ड्यूरनल विंड के ऊपर, ठीक है? 2 और बच्चे हैं, बस खत्म कर देंगे सेशन, कोई बात नहीं, जल्दी से, ठीक है? ठीक है,
soldiers are not made by wearing an uniform. Again I am telling you, soldiers are not made by wearing an uniform. They are made by discipline, dedication and determination. If you are having discipline in your life, that means you are already a soldier in your life. याद रखना, ठीक है? अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना। डियूरनल विंड, डियूरनल विंड के बारे में पढ़ते हैं अपन। सुनना मेरी बात, डियूरनल विंड में क्या क्या चीजें आती हैं भैया? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, समझ में नहीं आता है कहां पर कौन सी कहां जा रही है, पूरा कंफ्यूजन है, ठीक है? तुमने मेरे से नहीं पढ़ा था इसलिए कंफ्यूजन है। अब मैं बता रहा हूं तुमको कैसे क्या चीजें होती, ठीक है? ये देखो, देखो बढ़िया तरीके से। दो टाइम है भाई, ठीक है? दिन का टाइम और रात का टाइम, ठीक है? दो टाइम है, दिन का टाइम और रात का टाइम। दिन का टाइम मैं तुम्हारे को यहां बता रहा हूं, डे टाइम, ठीक है? यहां पर दो चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दो चीज है, ठीक है? दो, ये दिन का टाइम है, यहां पर देखो ये डे है, ये डे का टाइम है, ये तुम्हारा लैंड है और ये क्या है? ये सी है। तुम उसको देखो ही मत, जो काले कलर से मैं लिख रहा हूं ना वो देखो। सन की रेज यहां पर आ रही है, बस सुनना डे के टाइम पर क्या हो रहा है। सन की रेज यहां पर आ रही है, सभी को पता है जमीन जल्दी से गर्म हो जाती है, तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया, लैंड का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब प्रेशर कम हुआ। अब लो प्रेशर है, अब यहां लो प्रेशर है मतलब यहां हाई प्रेशर है। कॉमन सी बात है, क्योंकि दो रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो वही चीज होगी। तो विंड कहां से कहां चलती है? हाई टू लो। अब कहां से चलेगी? यहां से यहां चलेगी, और जहां से चलती है वही नाम हो जाता है। जैसे यदि ऐसी चल रही थी तो इसका नाम हमने क्या कर दिया था? इसका नाम हमने क्या कर दिया था? साउथ वेस्ट कर दिया था, क्योंकि साउथ वेस्ट से निकल रही थी। तो अब यदि ये सी से लैंड जा रही है, मतलब कहां से सी से निकल रही थी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे सी ब्रीज, बस सी ब्रीज। नाइट वाला बताऊं तेरे को सी? बताओ भैया, बिल्कुल बताओ। ये देख ले भाई, नाइट वाला देख ले। नाइट में एक बात बता, है ना, नाइट में जो ये है मतलब लैंड है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। तुम सिर्फ जमीन को देखो, सही बता रहा हूं, ट्रिक है ये, है ना? फोकस ऑन लैंड, फोकस ऑन जमीन, ठीक है? सिर्फ जमीन के ऊपर फोकस करो, हैशटैग ट्रिक, है ना? क्योंकि ये आसान है। रात के टाइम पर जमीन जल्दी से ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर हाई। अब यदि प्रेशर हाई है तो इसका टेम्परेचर अभी भी हाई रहेगा, इसका प्रेशर कम रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो रात में क्या होगा? रात में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर लैंड पर है तो लैंड से सी, तो इसको क्या बोलेगा भाई? इसको बोलेगा लैंड ब्रीज। इतना आसान है यार, तुमको बताया सही से नहीं जाता इसलिए, ठीक है? यहां पर देखो, अब ये तुम अलग अलग रिस्पेक्ट से देख सकते हो। ये सी से लैंड, यहां पर ये बन गया, ये लैंड से सी, तुमको एकदम ऐसे ही। और देखोगे ना, लाइन से लिखे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बस इतना फ्लो चार्ट देखो, यहीं से तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे। बड़े बड़े एसएससी उठा लो, तुम एसएससी उठा लो, सीडीएस उठा लो, एफकेट उठा लो, ठीक है? इतना कर लो। ड्यूरनल विंड का कोई दूसरा सवाल है तो फिर बोलो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां पर अपन बात करते हैं वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज की। क्या होता है ये देखो, ये माउंटेन है सर, बिल्कुल माउंटेन है। यहां पर नीचे वैलीज वगैरह है, ठीक है? ये वैलीज है, और यहां पर सर पानी भरा हुआ है, सर पानी भर दो, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है? यहां पर है सन, ठीक है सर, ये हो गया सन। दिन के टाइम पर यदि आप देखोगे, डे के टाइम पर यदि मैं बात करूं, डे के टाइम पर ये जो स्लोप है, ये क्या है? स्लोप है। ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप क्या हो जाएगा? ये हीट अप हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये स्लोप हीट अप हो जाएगा, इट विल गेट हीटेड अप। जब ये हीटेड अप हो जाएगा तो यहां पर क्या? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा, मगर यहां पर प्रेशर हाई रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं वो ये क्या है? ये है वैली, ये है वैली, और ये क्या है? ये है माउंटेन। यहां पर प्रेशर कम है, यहां पर ज्यादा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एक बात बताओ, दिन के टाइम पर डे, वैली से माउंटेन जा रहे हैं तो कौन सी ब्रीज? जहां से जा रही है उसका नाम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? हैशटैग वैली ब्रीज। हैशटैग वैली ब्रीज, बस एज सिंपल एज अ पीस ऑफ केक। अब यहां पर देख भाई, रात के टाइम पर क्या होगा? स्लोप ठंडे हो जाएंगे तो डेंस एयर सबसाइड करेगी, तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। तो यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया हाई प्रेशर। ये कब है? नाइट का सीन है भाई, ये रात का है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो माउंटेन से कहां पर? माउंटेन से वैली, तो इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा क्या? माउंटेन ब्रीज। ये लिखा हुआ है माउंटेन ब्रीज। क्लियर है? अब सुनो, इसको कैटाबैटिक विंड्स। देखो कई बार क्या होता है, यदि तुम्हारा ये माउंटेन, यदि यही माउंटेन, यही जो माउंटेन है ना, ये माउंटेन यदि स्नो कवर्ड हो जाए, स्नो कवर्ड हो जाए, तो इसको हम लोग पता इन विंड्स को कहेंगे कैटाबैटिक विंड्स। बस कैटाबैटिक विंड्स। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, मजा आ गया, पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ता है। और एक मोटिवेशन लाइन बताऊं क्या तुमको? क्या बताऊं तुमको? चलो मैं बताता हूं, जो कि मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस पर बनाई है, ठीक है? जब तुम एसएसबी में जाओगे, व्हेन यू विल एंटर इनटू एसएसबी, यू नो पीपल हु आर स्कैटरिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, people you will be interacting with the people who are coming from northern India, eastern India, western India, southern India. But one thing I want to tell you, you know, number of people belonging to, you know, a good background, a good family background. Some of you are belonging to a particular background where your fathers are in army, they are serving in the nation. I have a huge respect for them if they are serving for the nation. And even though if they are not serving for the nation, still civilian के लिए भी respect है, because they are your parents. तुम्हारे parents हैं, मतलब respect दे, ठीक है? तो अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हो, सभी का फाइनेंशियल पोजीशन अलग है, सभी सारी चीजें अलग है। कभी भी ना ये मत सोचना कि हम लोग यहां से बिलोंग कर रहे हैं।
बिकॉज याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इट डजंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट वेयर यू वांट टू गो दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, कहां जाना है, एंड ऑल यू आर हैविंग अ सेम गोल टू एंटर इनटू द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ठीक है, ये तुम्हारा एम है, वहां पर जाना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। ये देखो, अब अपन बात करते हैं, ठीक है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पर एंटर कर रहे हैं भैया। व्हाट अबाउट लोकल विंड्स? एक बात बताऊं तुमको, लोकल विंड्स की ट्रिक्स है। लोकल विंड्स पता मतलब 12-13 विंड्स हैं, नाम सीधे और उनकी जगह का नाम होता है। तुमको एक ऐसी शानदार पीडीएफ में कहां पर डालूंगा, अपने रोर एनडीए प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, रोर एनडीए जो टेलीग्राम है ना, रोर एनडीए टेलीग्राम, वहां पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां से देख लेना। और कोई भी यदि तुम्हारे को डाउट होता है ना, तो वहां पर कपिल गौर, वहां पर सीधे तुमको एडमिन मिल जाऊंगा मैं। ठीक है, और वहां पर तुम लोग अपना जो भी मैसेज है वहां पर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बड़े भाई के तौर पर मैं तुमको बता दूंगा। अब यहां पर देखो, अब सर अपन बात करते हैं एयर मास ऑफ फ्रंट के बारे में। एक बेसिक नॉलेज, एयर मास पता क्या होता है? 2 प्रकार की अलग अलग विंड्स है। जैसे ये वाली है, ये विंड्स है, ये सर ठंडी वाली विंड्स है, इकट्ठी हो गई तो इसको कौन सा वार्म एयर मास बोल दिया है ना, कोल्ड एयर मास बोल दिया। ये गर्म वाली विंड्स है, ये इकट्ठी हो गई तो इसको बोल दिया वार्म एयर मास। बस ये एयर इकट्ठी हो गई है। ठीक है, और जब ये आपस में मिलती हैं, जब ये दोनों आपस में मिली तो इन्होंने क्या बना लिया, फ्रंट बना लिया। बस अभी के लिए इतना, चिंता मत करना भाई, मेरे को तो पता है क्या होता है, हाई लेवल की चीज अब भी बता दूंगा, मगर समय आने दो, बढ़िया अब भी आपको पता चल जाएगा 2 मिनट बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइक्लोन पढ़ने वाले अपन। ठीक है, साइक्लोन्स आर द सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन्स आर द सेंटर। देखो यहां पर साइक्लोन की कंडीशन क्या है, ये जो लो प्रेशर, यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है लो प्रेशर। ये क्या बना, यहां बना लो प्रेशर, ये बना लो प्रेशर। ये जो जगह है ना, ये है लो प्रेशर की। अब ये लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए ये आई विंड्स। ठीक है, ये विंड्स आई, ये विंड्स आई, ये विंड्स आई। अब आप देखोगे, यदि मैं बात करूं कि ये है नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में चीजें कौन से डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड मूव करती हैं। ठीक है, तो अब मैं ब्लैक डायरेक्शन में बना रहा हूं, ये मूव कर दिया इधर, ये मूव कर दिया इधर। ठीक है, ये कर दिया इधर, ये कर दिया इधर, मतलब ये ऐसा डायरेक्शन बन गया है। तो यहां पर नदर्न डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर क्या क्या, साइक्लोन का। ठीक है, साइक्लोन की बात चल रही, सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार। अब एक हवा आई, फिर और आई, फिर और आई, फिर और आई, तो मतलब आइसोबार बनते जा रहे हैं। यहां पर धीरे धीरे करके यहां पर सेंटर तुम्हारा लो प्रेशर का है, मगर जितना बाहर जाओगे यहां पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, फिर हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। इसलिए यहां पर बोलते हैं साइक्लोन्स हैव क्लोज्ड देयर सर्कुलेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्यों भैया? क्योंकि बाहर से हवा आएंगी, इसलिए आउटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बेसिक फंडा है, हवा कहां से कहां चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यदि तेरा सेंटर लो प्रेशर है तो लो प्रेशर में आएंगी, वेट कर, वेलकम कर उनका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के साइक्लोन होते हैं? 2 प्रकार के लॉन्डे साइक्लोन होते हैं। कौन से? एक होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, और दूसरा है, भाई देखो जनरली तुमको मैं भाई भाई बोलता हूं ना, बहनों के लिए भी मेरे लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है। ठीक है, एनडीएस फॉर बोथ फीमेल कैडेट्स एंड फॉर मेल कैडेट्स। ठीक है, आई हैव हम्बल रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, वो भाई बोलने की आदत है तो वो मुंह से निकल जाता है, बाकी लड़कियां भी जनरली ब्रो ब्रो बोलती रहती हैं एक दूसरे को, तो भाई वो लेट कर लो। ठीक है, यहां पर टेम्परेट हो गया आजकल क्या नहीं चल रहा है भाई, जैसे लड़के लोग पहले ब्रो बोलते थे, आजकल लड़कियां भी ब्रो। ओके मजाक कर रहा हूं बस। देखो ये ट्रॉपिकल है और टेम्परेट। टेम्परेट दिखावे का है भाई, देखने का है बस, दिखावे का है बस, दिखावे का है ना, जस्ट टू शो ऑफ। देखने में वो खूब बड़ा है, अंदर से कुछ नहीं है। ठीक है, अंदर से कुछ नहीं है। ये जो ट्रॉपिकल है ना, ये है छोटा मगर है दम। दिखाते हैं आगे कैसे दम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, दे आर दी वायलेंट स्टॉर्म, जो कि कहां से, वो ओशियन से निकलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया की। ट्रॉपिकल नाम है तो ट्रॉपिकल एरिया से निकलेंगे। कोस्टल एरिया में जब मूव होते हैं ना, खूब ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, खतरनाक। ठीक है, और काफी ज्यादा अपने साथ रेनफॉल लेकर आते हैं। खत्म इसका मतलब। अब डायरेक्शन क्या है इनका, देखो इनका डायरेक्शन पता, ट्रॉपिकल ओशियन में क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट क्यों है पता? क्योंकि ट्रॉपिकल ओशियन, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये किसके इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड कहां से कहां चलती है, ये इक्वेटोरियल है, ये सब ट्रॉपिकल है, और ये क्या है, ये तुम्हारा सब ट्रॉपिकल है। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेगा ना, तो तू निकाल लेना ये कहां से, ईस्ट से वेस्ट में चलती है ट्रेड विंड, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी मैंने ऊपर निकाल कर बताया था, ऐसा निकला था ना, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ये ले सवाल कर ले भाई, तू संतुष्ट हो जाए इंडिया 1 2024 का, नहीं तो तुम क्या, तुम भरोसा नहीं करते हो यार। हाँ, ये देखो, ये दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है ये काउंटर क्लॉकवाइज चलता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल पहली स्टेटमेंट सही है। एंटी साइक्लोन जो होते हैं इसका उल्टा। ठीक है, जस्ट उल्टा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो पहला काय में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, इन 3 में हो सकता है। अब तीसरा वाला रीड करो, इन सदर्न हेमिस्फीयर द साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज। भाई यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है
तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स है वो चीजों को लेफ्ट साइड, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डाल देता। तो 1 और 3 काय में आ रहे हैं? 1 और 3 इसमें और इसमें आ रहे हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिस इज द अप्रोच मैंने बताया। देखो, क्या सेकंड स्टेटमेंट मैंने रीड करी, क्या उसका झमेला लिया? बिल्कुल भी रीड नहीं करी, मगर फिर भी मैंने 1 और 3 रीड करा, मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, ये अब आगे और देखेंगे, और पढ़ते हैं, फिर और करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? हेंस नो साइक्लोन एट द इक्वेटर। क्यों साइक्लोन? इक्वेटर पर क्यों साइक्लोन नहीं होंगे भैया? क्योंकि यार कोरियोलिस फोर्स होगा। कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है? देखो, ये है तुम्हारा सेंटर लो प्रेशर का भाई, ये लो प्रेशर का सेंटर है। ठीक है, अब यहां पर विंड्स आई। ठीक है, इन विंड्स को भाई डिफ्लेक्ट कर रहा है, पहली बात तो ये डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? कोरियोलिस फोर्स। यदि कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो वो लो प्रेशर को फुलफिल करके चली जाएंगी। तो ये कहां पर होता है? इक्वेटर पर, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, वहां पर विंड आएंगी, सीधी चली जाएंगी, डिविएट नहीं होगी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, देखो तुम देखना, अमेरिका में लोग बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं। ट्रिक बता रहा हूं, क्या करते हैं? जल्दीबाजी, बहुत जल्दी करते हैं, है ना, जल्दीबाजी रहती है इनको, है ना, जल्दीबाजी। ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून, यदि आप देखोगे ना, बिजनेस टाइकून आपको कहां? चाइना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यदि आप ऑस्ट्रेलिया के लोग देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखी तुमने? बिल्कुल देखी सर। भाई ऑस्ट्रेलिया के जो स्मिथ है, वार्नर है, वो काफी बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, सब बढ़िया प्लेयर है, मगर बिल्लियों की जैसी उनकी शक्ल है, बिल्कुल भाई बिल्ली जैसी उनकी शक्ल है, मतलब कैट जैसी। ठीक है, तो अमेरिका में जल्दी करना मतलब हरी करना। तो अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहा जाता है? हरिकेन्स। इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है। साउथ चाइना सी में टाइकून है, मतलब टाइफून कहा जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विल्ली, मतलब विली विलीज। अपना पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है भाई। ठीक है, अपन बिल्कुल, मैं पता क्या करता हूं, वहां पर क्लियरली आगे वो मेरे बोर्ड है, क्या लिखा है पता? डोंट लेट योर स्टूडेंट्स वर्क हार्डर देन यू। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं ना, उतनी मेरे स्टूडेंट को मैं कभी मेहनत करने देता हूं नहीं हूं भाई, मेरा ऐसा है। नहीं तो क्या मतलब हो जाएगा मेरे एजुकेटर रहने का। ठीक है, यहां पर देखो, ये पूरा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, इसका बीच में एक आई वाला काम रीजन है। ठीक है, ये आई काम रीजन है, विच इज सराउंडेड बाय आई वॉल। ठीक है, सराउंडेड बाय आई वॉल। अब यहां से ये ऊपर बनता है और पूरा का पूरा ऐसे करके पूरा साइक्लोन तैयार होता है। अब यहां पर याद रखना, इसका जो डायमीटर है काय का? आई का यहां पर कितना है? 16 से 32 किलोमीटर। मगर जो पूरा जो ओवरऑल डायमीटर है वो कितना है? 150 से 250 किलोमीटर। 150 से 250 किलोमीटर। ठीक है, 150 से 250 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये आई है, ये यहां पर जो बनी है ये क्या है? ये आई वॉल है। ये क्या है? आई वॉल है, ये आई वॉल। अब ये जो आई वॉल है यहां पर ऊपर गया, अब ये जो वाम नीचे से ऊपर गई, यहां पर वाम ईयर ऊपर जाके ठंडी हुई, ये फ्लो इधर हुई, ये ऊपर जाने लगा। बस ये ओवरऑल पूरी कहानी चल रही है आई से ऊपर। ठीक है, लो प्रेशर बना, लो प्रेशर से ऊपर गई हवा, वाम ईयर ऊपर जाकर ठंडी हुई, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएंगी तो एक पॉइंट पर जाने के बाद ये ट्रोपोस्फियर है, क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी। अब कूल एयर फिर क्या करती है? इधर इधर डाइवर्ज होती है, मैंने बताया था तुमको। ठीक है, ये समझ में नहीं आया। देखो मैं बता रहा हूं, ये है ना, जब अपन ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर पढ़ रहे थे, यहां पर हवा गर्म हुई, ये ऊपर गई, यहां पर ट्रोपोपॉज आ गया, फिर यहां पर मूव हुई थी, फिर नीचे आई थी। तो ये वही चीज है, ऊपर गई और फिर यहां पर मूव हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो चीज है ना, इसको ज्यादा चीज नहीं चाहिए। पहले इसको एक बड़ा लार्ज सी सरफेस दे दो, ट्रॉपिकल ओशन को लार्ज सी सरफेस। ठीक है, बड़ा एक ओशन सरफेस दे दो। ठीक है, इसको मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दो। ठीक है, और पहले से ही यहां पर क्या होना चाहिए? लो प्रेशर दे दो। ठीक है, और जो विंड्स है ना, यहां पर अपर डाइवर्जन होना चाहिए एयर का। क्या होना चाहिए? अपर डाइवर्जन। यदि इतनी चीज इसको मिल गई, ठीक है, इतनी चीज तुम सारी यहां पर देख रहे हो, इतना बड़ा एरिया, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, लो प्रेशर, अपर डाइवर्जन, तुम्हारा बन जाएगा। ये देखो, टेम्परेचर ऑफ लार्ज सी सरफेस प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। कोरियोलिस फोर्स भी जरूरी है। यहां पर पहले से ही लो प्रेशर होना चाहिए, एयर का अपर डाइवर्जन। और सुनो, इसको एनर्जी मिलती कहां से? सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आ सकता है, ट्रॉपिकल एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी पता क्या है? ये जितना भी जो लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, कहां से? सी से लेते हैं। जैसे ही सी से इनका देखो, अब ये जो जितनी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये कहां पर आते हैं? ट्रॉपिकल ओशन पर आते हैं। जब ये कोस्टल एरिया पर आते हैं, डिस्ट्रक्शन करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से इनको एनर्जी मिल रही थी उससे कनेक्शन ही टूट गया। कहां से मिल रही थी? ये एनर्जी मिल रही थी ओशन से। क्यों? क्योंकि यहां से कंटिन्यूअसली मॉइस्ट और वार्म एयर ऊपर जा रही थी। समझ में आया? आई से ऊपर जाकर फैल रही थी। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम इनका दिया गया है। छोड़ दो, ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा। अलग अलग नाम यहाँ पर 13 है, 13 × 13 169। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसके इंपैक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं भाई? इसके इंपैक्ट ऐसे देखने को मिलते हैं कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। जितने भी मैंग्रोव्स है ना, जो पेड़ पौधे बारिश लगे रहते हैं नीचे, वो सारे उखड़ जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स। यहाँ पर जो फिशरमैन है, लाइक जितने फिशरमैन भाई दूर दूर मतलब मछली पकड़ने जाते हैं, यदि वहां पर साइक्लोन आ गया, गए वो लोग। ठीक है, ये ले पकड़ ले मछली।
कोरल रीफ जितनी भी है, कोरल रीफ का मतलब है जो ऐसी, देखो ये मरीन हैबिटेट्स होती हैं, मरीन स्पीसीज होती है प्लांट की, इनको डैमेज हो जाता है। कोस्टल एरिया को, जितने भी कोस्टल एरिया है वहां पर डैमेज हो जाता है। ठीक है, यदि यहां तक आपने सेशन देखा है तो आप वॉरियर हो। बस 5 मिनट और याद करा कर भेजूंगा। टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अब ये दिखावे के, मैंने क्या बोला, बड़े साइज के हैं, लॉन्ग इन डायमीटर। अब वो 150 से 250 किलोमीटर था ना, ये था भाई ये 1,500 से 2,500 किलोमीटर। इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, वेव साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है। ये कहां पर बनते हैं? इन दी 35 से 65 इन बोथ दी हेमिस्फीयर। ये वाले रीजन में बनते हैं भाई, ठीक है, याद रखना, ये वाले रीजन में 35 डिग्री से 65 डिग्री तक। और इसका डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। उसका क्या था? ईस्ट टू वेस्ट, इसका वेस्ट टू ईस्ट। क्यों? क्योंकि वो वाला इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड विंड था, ये वाला इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्लीज है। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो बनते हैं ना, इसके बनने की वजह क्या है? कंट्रास्टिंग फ्रंट। ठीक है, अब ये फ्रंट क्या है अब समझ में आएगा। आप सुनो, जब भी दो एयर मास, ठीक है, पहली बात तो एयर मास क्या होता है? लार्ज बॉडी ऑफ एयर, हवा की बड़ी सी यूनिट, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और स्पेशली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर मोर और लेस यूनिफॉर्म। मतलब मोर और लेस का मतलब है अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर। जैसे कि यदि आप इसकी बात करोगे तो ये पूरे में ये क्या है? वार्म है, तो वो पूरे में वार्म होगा, ठीक है, पूरे में यूनिफॉर्म होगी। मतलब सेम यहां पर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी सेम होगा, यहां पर ह्यूमिडिटी भी सेम देखने को मिलेगी, दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों यहां पर सेम देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं एयर मास। जब दो एयर मास, ये कौन सा है? ये कोल्ड है, और ये कौन सा है? इधर वाला जो ये वाला वार्म है। ये कोल्ड है, ये वार्म है। जब ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फ्रंट। ये मिलेंगे तो फ्रंट बनाएंगे, है ना। अब सुनना मेरी बात। व्हेन दी एयर रिमेन्स, तुमको पता है जैसे कि ये एक जगह है, हरी हरी ऐसी जगह है, कुछ इसकी क्वालिटीज होंगी। इसके ऊपर हवा यदि थोड़ी देर ठहर गई ना, तो इस जगह की क्वालिटी यहां पर एक्वायर कर लेगी, वो बिल्कुल क्वालिटी एक्वायर कर लेगी। जैसे व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनियस एरिया फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया। उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लेती है। कोई दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 प्रकार के फ्रंट होते हैं, स्टेशनरी, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड। मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा, सुनना मेरी बात सुनो। जब एक ये कौन सा? ये कूल एयर है, ठीक है ना, ये ठंडी एयर है, ये कूल वाली एयर है, ठीक है, ये कूल वाली एयर है, और ये वाली कौन सी? ये वार्म वाली एयर है। सर ठीक है, ये दोनों स्टेशनरी पर है, बिल्कुल एकदम स्टेशनरी पर है, ठीक है सर, ये स्टेशनरी। तो यहां पर जब ये दोनों एयर मासेस स्टेशनरी पर हैं, तो यहां पर कौन सा फ्रंट बना? ये फ्रंट बनते बीच में, ये बना स्टेशनरी। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर है कोल्ड फ्रंट और यहां पर है वार्म फ्रंट, है ना, ये कोल्ड है। अब यदि ये, सुनना मेरी बात, ये जो कोल्ड है ना, ये कोल्ड क्या करेगा? ये कोल्ड यदि इस वार्म को उठाकर अपने ऊपर रख दिया, उठाया और ये वार्म को अपने ऊपर रख दिया, कोल्ड ने रखा है, कोल्ड ने वार्म को अपने ऊपर चढ़ा दिया, तो ये कोल्ड फ्रंट है। एक बात बताऊं, हमेशा वार्म ही ऊपर जाएगा, वार्म विल ऑलवेज मूव अपवर्ड। यदि कोल्ड उसको उठाकर ऊपर रख रहा है तो कोल्ड फ्रंट, यदि वार्म खुद से ऊपर जा रहा है तो वार्म फ्रंट। कैसे? यहां पर यदि आप देखोगे, यहां पर वार्म खुद से जा रहा है तो ये वार्म फ्रंट है, ठीक है, इसको वार्म फ्रंट बोलेंगे। अब ऑक्लूडेड पता क्या होता है? जब फाइनली पूरा का पूरा वार्म कंप्लीटली ऊपर चला जाता है ना, कंप्लीटली इट विल मूव अपवर्ड, और उसका नीचे से कनेक्शन टूट जाएगा, वहां पर ओशन खत्म, ठीक है, वो जो साइक्लोन खत्म, इसको बोलेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका और अच्छे से सुनो। पोलर फ्रंट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो कि बी जर्कनेस ने दी थी। ये एक पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ठीक है, इट वाज पीवाईक्यू पूछा हुआ है। कौन सी थ्योरी बताती है टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन? पोलर फ्रंट थ्योरी। कैसे? देखो, पहले दो कंट्रास्टिंग एयर मास के साइक्लोन है, एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, मतलब ऐसे आकर खड़े हो गए। वार्म और कोल्ड एयर मास, दो प्रकार, एक गर्म वाला, ठंडे वाले, एक दूसरे की टेरिटरी को दबा रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। फाइनली साइक्लोन बन गया भाई। कैसे बना? जो गर्म वाला है हल्का है, लाइटर है, इसलिए वो कहां चला गया? ऊपर। मेरे हाथ देखो, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और ये कोल्ड फ्रंट के ऊपर चला गया। अब यहां पर क्या हुआ? ऑक्लूजन स्टार्ट हो गया, ऑक्लूजन ऑफ द साइक्लोन व्हेन एडवांसिंग कोल्ड फ्रंट फाइनली ओवरटेक द वार्म फ्रंट। मतलब जो कोल्ड फ्रंट है उसने वार्म फ्रंट को पूरा ऊपर ले लिया। अब जब ऊपर ले लिया तो वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और साइक्लोन मर जाएगा। ऐसे पूरा टेम्परेट साइक्लोन बनता है। मजा आया? बिल्कुल मजा आया। अब है ना क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो है ना, ये डिफरेंस तुम लोग पढ़ना ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में। जैसे ही पढ़ोगे ना, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ठीक है, दिस इज गिफ्ट फॉर यू। एक जब तुम रीड करोगे ना, तुम्हारे को सारी चीजें क्लियर, सारी चीजें क्लियर। जब रिवीजन करोगे ना, तब रीड कर लेना। यहां 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, यहां पर एयर मास चाहिए, कंट्रास्टिंग, इसको कोई लेना देना नहीं। ये सारी चीजें करना, क्लियर हो जाएगा। ये सवाल देख लो क्या है। द मूवमेंट ऑफ फ्रंट कॉजेस ND1 2024, रिसेंट का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ PYQ करवाए हैं रिसेंट वाले, ठीक है। चेंजेस इन वेदर इन द एरिया ओवर इट, देखो क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ फ्रंट कॉज अ स्लो चेंज इन वेदर इन द एरिया ओवर विच इट मूव्स। मतलब जो फ्रंट जब एक जगह के ऊपर मूव करता है ना, उस एरिया में वेदर में चेंज लेकर आते हैं। बिल्कुल लेकर आएंगे भाई, सही है, पहली स्टेटमेंट सही है।
है ना। थर्ड वाली स्टेटमेंट पढ़ो, वार्म फ्रंट इज अ बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग ऑफ मास ऑफ वार्म एयर वेयर इट इज ओवर राइडिंग एंड राइजिंग अबव मास ऑफ कोल्डर एयर। अब भी बताया ना, कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। थर्ड वाली भी सही है, तो वन वाली भी सही है और थर्ड वाली मतलब दूसरी वाली भी सही है। सेकंड वाली इस बार भी रीड नहीं करी, तब भी सही बता दी। ये होता है तरीका एग्जाम को अप्रोच करने का। हम स्टूडेंट को यहीं पर यही सिखाते हैं। पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच कैसे करना है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बचा एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में कौन सा प्रेशर था सेंटर में? लो प्रेशर था, यहां पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर में क्या होगा? लो प्रेशर आउटर मार्जिन पे होगा, यहां पर क्लोज आइसोबार यहां पर भी होंगे, मगर यहां पर क्या होगा? प्रेशर यहां पर डिक्रीज होगा, यहां पर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर। अब यहां पर विंड कहां डिफ्लेक्ट, यहां पर विंड ऐसे निकलेंगी सेंटर से लेकर आउटवर्ड, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न, उल्टा हो जाता है। वहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गया? क्लॉकवाइज। यहां वहां सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज था, यहां सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। बस ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में काफी ज्यादा कॉमन है, इसको वेदरलेस फिनोमेना कहा जाता है। और इक्वेटर में तो ना ही एंटी साइक्लोन होंगे ना ही साइक्लोन, क्योंकि यार कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है, कैसे हो जाएंगे। और फाइनली आखिरी अपन देखते हैं सैंडस्टोन, थंडरस्टॉर्म, और ये बढ़िया चीज है, आखिरी है। ये देखो बढ़िया से पढ़ के जाओ दावे के साथ। मैं भी एकदम सीना ठोक कर बोल रहा हूं भाई, पूरा सिलेबस करा है, बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करी है बच्चों के साथ, ठीक है। गद्दारी करवे वो बिल्कुल भी नहीं करा है तुम्हारे साथ भाई, ठीक है। एकदम बढ़िया, एकदम ऑनेस्ट कंटेंट तुमको दिया है, तुम एकदम फोड़ कर आओगे। देखना फिजिकल ज्योग्राफी से जब सवाल आएंगे ना, तुम कपिल भैया को याद करोगे। याद देखो यहां पर आगे देखो, थंडरस्टॉर्म क्या चीज है? ये लोकल स्टॉर्म होते हैं, और ये इंटेंस यहां पर बिजली वगैरह, बिजली कड़कती है ना, थंडरस्टॉर्म इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से होते हैं। एकदम हॉट मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर बहुत जरूरी है भाई, है ना। क्या होता है मॉइस्चर में, मैं तुम्हारे को बताता हूं। यहां पर नीचे से वार्म एयर ऊपर जा रही है, ये वार्म एयर ऊपर गई, ठीक है। वार्म एयर, अपराइजिंग वार्म एयर, ठीक है, अपराइजिंग वार्म एयर। ये जो वार्म एयर है ये ऊपर गई। जब ये वार्म एयर ऊपर गई ना, ऊपर इसने कन्वेक्टिव सेल्स बनाए, ठीक है। इसने क्या बनाया? कन्वेक्टिव सेल्स। उसकी वजह से अब जब वार्म एयर, गर्म एयर ऊपर जाती है तो क्या बनता है? हवा ऊपर जाकर क्या बनाती है? क्लाउड बने। जब ये क्लाउड बने, अब क्लाउड बने तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बारिश होगी, खूब बारिश करा दी इन्हें, और आंधी तूफान, बिजली चमक रही है, सब कुछ खत्म। इसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। भाई वास्तव में बहुत खतरनाक होता है, इसको थंडरस्टॉर्म। अब सुनो बढ़िया चीज बताऊं, ये जो क्लाउड ऊपर बने ना, ये क्लाउड यदि अपनी हाइट से ऊपर, मतलब यदि ये क्लाउड, इफ दीस क्लाउड एक्सटेंड देयर हाइट, अपनी हाइट ऊपर चले जाएंगे, यदि ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर और कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो जो बारिश है वो ओले के फॉर्म में होगी, जिसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं, लेंचो याद आया लेंचो लेटर टू गॉड, यहां पर लिख लो लेटर टू गॉड। भाई भगवान को लेटर लिख दिया था उसने, देख रहे हो। इसका पता, लेंचो का कॉल लेटर सीधा भगवान देंगे। ये ले भाई, यदि इसको पता, लेंचो को यदि कॉल लेटर रिसीव नहीं होगा, ये सीधे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं लिखेगा, ये लिखेगा लेटर टू गॉड। जनरली क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप एसएसबी देने जाते हो ना, तो पहली बार जो आपका आने जाने का जो जितना भी खर्चा होता है, फेयर होता है, वो आपका वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपके अकाउंट में डलवाती है। अब यदि लेंचो को नहीं मिला होगा ना, लेंचो will not send a letter to the Ministry of Defense, not to the Joint Indian Army. He will send the letter to God. ठीक है यदि सुनो, यदि क्लाउड ऊपर पहुंच गया तो हिल स्टॉर्म आएगा। यदि यहां पर इनसफिशिएंट, यहां पर तो मॉइस्चर ऊपर गई थी थंडरस्टॉर्म के केस में, यदि अच्छी मॉइस्चर नहीं मिली तो डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। अब यदि उसी केस में यदि स्पाइरल बन जाता है, यहां पर स्पाइरल यदि बन जाता है तो टॉर्नेडो, फनल शेप का होता है टॉर्नेडो। तुमने देखा होगा ऐसे करके बनता है, ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है? टॉर्नेडो, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग टॉर्नेडो। अब यहां पर सुनना, ये छोटा है मगर बहुत डेवास्टेटिंग है भाई, बहुत खतरनाक है। और यहां पर ऐसा है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का टाइप है ना, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। लो प्रेशर एट दी सेंटर होता है, और इसकी स्पीड देखो तुम 320 किलोमीटर पर आवर, कितनी ज्यादा है, ठीक है। और जब ये वाटर बॉडी से पास करेगा ना, इसको वाटर स्प्राउट कहा जाता है। यदि मैं देखो साइज के बेसिस पर बात करता हूं ना, यहां पर साइज के बेसिस पर बात करूं तो सबसे बड़ा क्या है? टेम्परेट, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? टेम्परेट, सबसे बड़ा टेम्परेट है। फिर क्या है? फिर है ट्रॉपिकल, फिर है ट्रॉपिकल, और उससे छोटा क्या है? तुम्हारा टॉर्नेडो, ठीक है। मगर यदि मैं मतलब डैमेज के उससे बात करूं, डेवास्टेटिंग के उससे बात करूं, तो सबसे खतरनाक पता क्या है? सबसे खतरनाक टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो। फिर क्या है? फिर है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और आखिरी में ये साला सुस्त था, लेथार्जिक, ये टेम्परेट है, ठीक है। बढ़िया, सेशन खत्म। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा भाई, देखो मैं डेली रोर एनडीए ग्रुप पर मैं बिल्कुल भी एकदम सेल्फलेसली इतनी बढ़िया वोकैब तुमको डाल रहा हूं, और वोकैब के साथ सिर्फ एक वोकैब नहीं डालता हूं, एक वोकैब डालूंगा, उसका हिंदी मीनिंग डालूंगा, और एक सेंटेंस डालूंगा, और उस सेंटेंस के साथ मैं 10 से 12 वोकैब एक्स्ट्रा उसके सिनोनिम ऐसे डालता हूं जो कि सीडीएस एफकेट और सीडीएस एफकेट एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वोकैब बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर करते हैं। डेली आप जाना, आपको मॉर्निंग में 8 बजे वो वहां पर मिल जाएगी,
ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी यूके, आप ये खुद करोगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, करना पड़ेगा। अब इतने सारे सवाल मैं करा दे रहा हूं आपको, तो क्वेश्चन भी और कोई नहीं देता है, तो अब आपको होमवर्क कर लेना। ये लो होमवर्क, ठीक है। इतना नहीं कर सकते हो क्या कपिल भैया के लिए? इतना, जब मैं इतना बढ़िया सेशन दे रहा हूं, कर लेना। लोग होमवर्क नहीं देते हैं आपको, यूट्यूब पर मैं दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं आपको। सो जेंटलमैन, बढ़िया भाई, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने के बाद मजा आ गया। कई लोग बोलेंगे कंडेंसेशन, ये रहा भाई कंडेंसेशन तेरा, वहां पर डाल दूंगा, एक सेशन डला हुआ है यूट्यूब पर, वो देख लेना। जो चीज ऑलरेडी डली हुई है उसका क्या करना है यार, ठीक है, ये देख लेना वहां से, ठीक है। इसके बाद अपन, ठीक है, जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अपन ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे, बढ़िया। वहां पर भी मैंने सारी ट्रिक वहां पर बता रखी, देख लेना। इसकी दोनों की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पर डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया मजा आया यार मेरे को पढ़ाने में, तुम लोग बताना कैसा लगा पढ़ के। सो थैंक यू वेरी मच। रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए रिकॉर्ड करते करते। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।